अस्सलाम वालेकुम, अली शाह हेयर। दो स्टॉक्स में आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ, बड़े ही रिलीजियसली और रेगुलरली डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहा हूँ, बाइंग कर रहा हूँ। तो ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा और इसके साथ साथ मैं उसके रीजन भी शेयर करूंगा कि मेरे ख्याल में ये दो स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में क्यों बेहतरीन स्टॉक्स हैं। मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि मेरे पोर्टफोलियो में पिछले 3 महीनों में क्या चेंजेस आई हैं। और आपको पता है कि मैंने 3 महीने पहले तकरीबन मल्टीपल वीडियोस इसमें बनाई थी कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग आपको क्यों करनी चाहिए और कंपाउंडिंग के थ्रू आपको कैसे काफी ज्यादा रिटर्न हासिल हो सकता है अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। कंपाउंडिंग वाली वीडियो में मैंने आपको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किए थे जो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये अगले 5 सालों की, 10 सालों की, 15 से 20 सालों की बात है। पिछले 3 महीनों में जो चेंजेस आ चुकी हैं, दरमियान में पाकिस्तान इंडिया की वॉर भी हुई है, बजट भी आया है, टेरिफ्स भी आए हैं, ईरान और इसराइल की वॉर स्टार्ट हो गई है। तो इन सारी चीज़ों का, स्पेशली जो बड़े इवेंट्स होते हैं, जो पोलिटिकल इवेंट्स होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर भी। इन सारे मेरे पोर्टफोलियो में क्या तब्दीलियां आई हैं, तो मैं वो आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो स्टॉक मार्केट है, अगर हम उसके ऊपर ज़रा नज़र डालें तो KSE 100 इस वक्त 121 की रेंज में चल रहा है। बेसिकली लास्ट वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था कि जो बजट 2026 आया है, ये कैसे प्रो स्टॉक्स और स्टॉक्स फ्रेंडली बजट है और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट ने ठीक ठाक रैली की है। 126 का KSE 100 ने ऑल टाइम हाई भी बनाया है 12 जून को। जैसे इसराइल और ईरान वॉर की खबर आती है तो उसके साथ साथ ही मार्केट ने डिप लेना शुरू किया है और इस वक्त मार्केट इस वक्त थोड़ा सा डिप वाली कैफियत में है। अनसर्टेनिटी और गैर यकीनी सूरत हाल है, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं है कि यार अब क्या हालात मजीद खराबी की तरफ जाएंगे या कोई बेहतरी भी आ सकती है। इसीलिए लोग इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। तो आइए चलते हैं पोर्टफोलियो के ऊपर जरा नजर मारते हैं। जो मेरा पोर्टफोलियो, उसमें आप देख सकते हैं कि एटलस बैटरी है, फैसल बैंक है, FFC है, गंधारा ऑटो लिमिटेड है, हपको है, लकी है, माड़ी है, MEBL है, MTL, OGDC, SASU, ये SLGL एक शॉर्ट टर्म चीज़ है, इसको इग्नोर कर दें। सिस्टम्स लिमिटेड है। तो इनमें से अगर हम देखें तो कुछ के ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पिछले, खाता हूँ आपको कि हमने कुछ अरसे से जब हमने इन्वेस्टमेंट की थी, अगर 3 मंथ्स का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो ये एक पीरियोडिक ट्रेड समरी है जिसमें हमें नजर आ रहा है कि ये जो पिछले 3 महीने के अंदर बाइंग हुई हुई है वो आपको यहाँ नजर आ रही हैं। होता कुछ यूँ है कि जहाँ जहाँ मुझे कभी डिप नजर आता है तो मैं वहाँ पे बाइंग कर लेता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मेरी रेगुलर किस्म की बाइंग होती रही है। अब इसमें अगर हम वापस चलते हैं, जो मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा रहा हूँ, तो यू कैन सी के पिछले 3 महीनों से तकरीबन जब से मैंने आपको वो वीडियो बना के इन्वेस्टमेंट आपके सामने करके दिखाई थी, कुछ स्टॉक्स बाय किए थे, उसके बाद उनके ऊपर कुछ रिटर्न्स इस किस्म के आ रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव हैं, जो कि ये जैसे फॉर एग्जांपल हपको है 12.45% है, इसके साथ साथ जो MEBL है वो 17.81% है और इसके साथ साथ जो FABL है 18.82 है। तो ये जो बैंक्स है वो काफ़ी कदरे स्ट्रॉन्ग है और इसके साथ साथ जो माड़ी है उसमें 8.36 है, लकी पे 8.74% है। तो दीज आर द रिटर्न्स, और जो आपको ब्रैकेट्स में नज़र आ रहे हैं वो नेगेटिव में है। अभी ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो पॉजिटिव में है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि तकरीबन 45K का सम टोटल करके तो इसमें ROI अब तक गेन बन रहा है। शॉर्ट टर्म में चीज़ें आपको कभी कभी लॉसेज में भी जा सकती हैं, तो उससे घबराना नहीं होता, बिकॉज मार्केट नीचे जाती है, मार्केट में डिप्स आते हैं। जो डिप्स होते हैं दीज आर गुड बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर पिछले 3 महीने का हम एनालिसिस करें तो एक मेजर डिप हमें देखने में आया था जब टैरिफ्स की वजह से ट्रम्प ने टैरिफ्स इंट्रोड्यूस किए थे और एक अनसर्टेनिटी वाली कैफियत पैदा हुई थी जिसका पूरी दुनिया की मार्केट्स के ऊपर असर पड़ा था। और उसके बाद सेकेंड टाइम जो डिप आया था वो इंडिया ने पाकिस्तान में हमला किया तो पाकिस्तान में काफ़ी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी। ड्रोन्स पाकिस्तान में आ रहे थे, इवन नूर खान बेस पे भी गिरा था। तो उसकी वजह से जो जुमे का दिन था वो ठीक ठाक मार्केट डिप में थी। और ये उससे पहले था कि जब पाकिस्तान ने वापस अटैक इंडिया पे किया, लेकिन इसी वजह से जब मार्केट डिप में थी तो आई थॉट ऑफ दैट एज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो मैंने उस वक्त कुछ बाइंग अच्छे स्टॉक्स में जो मेरे लिए लॉन्ग टर्म है उनमें मैंने कर ली थी। जैसे बजट आया है तो बजट चूंकि स्टॉक फ्रेंडली था तो उसकी वजह से मार्केट ने ठीक ठाक रैली की है और KSE 100 ने ऑल टाइम हाई बनाया 126K के ऊपर। लेकिन उसके बाद जैसे ही ईरान और इसराइल की वॉर स्टार्ट हुई है तो मार्केट ने फिर से डिप लिया है। इस जियोपॉलिटिकल इशू की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है और इसी वजह से पाकिस्तान की जो मार्केट उसमें भी हल्का सा डिप आपको देखने में नजर आ रहा है और इस वक्त 121K पे मार्केट है। इस डिप का भी मैंने आज सुबह फ़ायदा उठाया। मैंने देखा कि यार कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो मुझे बाय करने चाहिए, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने कौन से स्टॉक्स की बाइंग की। इन पे आपको नजर आ रहा है कि मैं बाइंग कर रहा हूँ। पहले मैंने देखा है कि यार इसमें कौन कौन से स्टॉक हैं जो थोड़ा सा डिप में गए हुए हैं, कंपैरेटिवली नीचे हैं। मैंने 3-4 स्टॉक्स को देखा, माड़ी को, MEBL को और लकी सीमेंट को, और इनमें से मैंने देखा कि जो माड़ी है और लकी सीमेंट है ये रिलेटिवली थोड़े डिप में है, तो मैंने वहाँ से 10-10 हज़ार रुपए की इनकी बाइंग की। लेकिन मैंने मिज़ान को देखा कि मिज़ान अभी भी हाई पे है तो मैंने उसकी बाइंग अभी नहीं की।
तो थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंट होना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंट हो, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, तो आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऑल्दो लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने एनीवेज आपको अच्छा प्रॉफिट देना होता है, प्रोवाइडेड कि वो अच्छा एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो। अब आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने यही 2 स्टॉक्स क्यों बाय किए हैं, मार्डी और लकी? तो इसके लिए मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और अपने-अपने सेक्टर में ये टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं। आगे अगले आने वाले कुछ सालों में इनकी बड़ी अच्छी फोरकास्ट है। माज़ी में भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। तो ये दोनों बेहतरीन स्टॉक्स हैं, अपने-अपने सेक्टर्स में टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं और आइंदा फ्यूचर में भी इनकी प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी हैं। अगर हम माड़ी की बात करते हैं, तो माड़ी में कंसिस्टेंटली अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स देखने में आए हैं। माड़ी ने ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन की है पिछले कुछ सालों में, और इसके जो नेट मार्जिन्स हैं वो ओवरऑल 40% से ऊपर रहे हैं, और इसका जो ग्रॉस मार्जिन है वो पिछले कुछ सालों में 80% से भी ऊपर रहा है। ऑल्दो माड़ी के प्रॉफिट में पिछले जो 9 मंथ्स थे एंडिंग ऑन मार्च 2025, उसमें एक डिप देखने में आया, लेकिन उसके बावजूद इसने बहुत अच्छा सब्सटेंशियल रेवेन्यू किया है और एक अच्छा हेल्दी नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन किया है एट 41.79%। रिसेंटली इसने पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन राइट्स हासिल किए हैं 10 नए ब्लॉक्स के, और इसके साथ साथ इन्होंने अनाउंस किया है एक नई गैस डिस्कवरी सिंध के अंदर, जिसकी वजह से इसका मुस्तकबिल काफ़ी रोशन है, जिसकी वजह से इसके रिजर्व्स, इसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ेगा। इसके साथ साथ माड़ी डाइवर्सिफाई कर रहा है मिनरल्स में भी और टेक्नोलॉजी में भी, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई शामिल है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो 1.31 है और इसका प्राइस टू बुक रेशो 0.4 है, जो इंडिकेट कर रहा है कि जो स्टॉक है वो काफ़ी अंडर वैल्यूड है एज कम्पेयर टू इट्स अर्निंग एंड एसेट्स। माड़ी ने इसके साथ साथ एक प्रोडक्शन कंसेशन एग्रीमेंट साइन किया है अबू धाबी ऑफशोर ब्लॉक 5 के लिए, जो इसको इनेबल करेगा इंटरनेशनल एक्सपेंशन करने के लिए। ओवरऑल माड़ी हैविली ट्रेडेड स्टॉक है और लोगों का फेवरेट स्टॉक है, और इसके वॉल्यूम्स भी बड़े हाई हैं, एंड आई थिंक ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इट विल फेयर रियली वेल एंड यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद माड़ी। आपको इस टेबल में मैं समराइज करता चलूँ तो माड़ी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, विद नेट मार्जिन ऑफ मोर देन 40% एंड ग्रॉस मार्जिन ऑफ मोर देन 80%। इसके साथ साथ जो इसकी डिविडेंड है वो बहुत अच्छा है, इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 19.59% है, अच्छा बोनस इशू करते हैं। इसके अलावा जो इनकी वैल्यूएशन है, जो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 1.31 है, और इनका प्राइस टू बुक रेशियो भी कम है 0.4। सो फाइनेंशियल हेल्थ इनकी बहुत अच्छी है, दे हैव लो डेट एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी। इंटरनेशनल एक्सपेंशन और एक्सप्लोरेशन के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड भी कर रहे हैं, ये डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं इनटू मिनरल्स एंड एआई, तो ओवरऑल इनका बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है। तो माड़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है केएसई 100 में, और ओवरऑल इसकी जो नंबर्स हैं और इसकी जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, इनके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं, इन सारों को देखते हुए मेरे ख्याल में इट विल डू रियली वेल इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। दूसरा जो इंपॉर्टेंट स्टॉक है मेरे ख्याल से कंपाउंडिंग के लिए, इसमें मैं कंसिस्टेंटली बाइंग कर रहा हूँ, वो लकी सीमेंट है। लकी सीमेंट अपने सेक्टर का टॉप परफॉर्मर रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि बजट में जो प्रॉपर्टीज़ के ऊपर टैक्सेस में कमी प्रपोज की गई, इसकी वजह से प्रॉपर्टी सेक्टर को भी फ़ायदा पहुंचेगा, और उसके साथ साथ जितनी भी मुंसलिक इंडस्ट्रीज़ हैं, शोबे हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन है, स्टील है, सीमेंट है, इन सारों को भी फ़ायदा पहुंचेगा। तो उनमें जो लकी सीमेंट है वो सर फहरिस्त है, और इस वजह से इसके अगर माजी पे नज़र डालिए तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी है। लकी सीमेंट ने 47% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज शो किया है अपने अर्निंग्स के अंदर, जो पहले 9 मंथ्स थे फाइनेंशियल ईयर 2025 के, जिसकी वजह से इट रीच्ड रुपीज़ 27.3 बिलियन, और 13% इंक्रीज देखने में आई है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स में ऑफ पाक रुपीज़ 57.3 बिलियन। तो ओवरऑल ये जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, इसका इम्पैक्ट इसके हाई डिविडेंड इनकम पे भी हुआ है। इन्होंने अच्छी डिविडेंड्स दिए हैं, इनकी सेल्स भी इंप्रूव हुई हैं और अच्छी परफॉर्मेंस रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन 30% पे रहे हैं, और जो ग्रॉस मार्जिन है वो 33% पे रहे हैं। इनका जो मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होकर 29% टू 39% हो चुका है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स इनके 76% से ग्रो करके 2.5 बिलियन टन पे पहुंच चुके हैं, और इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, जो इन्होंने मार्केट्स ओपन की हैं, और उसकी वजह से इनका जो मार्केट शेयर है एक्सपोर्ट्स का वो 29% से 39% हो चुका है। और स्पेशली जब इन्होंने यूएस में एक्सपैंड किया और बाकी डिफरेंट इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड किया। इंटरनेशनल ग्रोथ का फ़ायदा भी यही होता है कि जब अगर आपके मुल्क के हालात थोड़े से तशवीशनाक हों और उसके अंदर जो फ्लक्चुएशंस आ रही हों, आप उसके असरात से महफूज रहते हैं। जो अगरचे पाकिस्तान का जो सीमेंट सेक्टर वो काफ़ी कंपेटिटिव है, लेकिन उसके बावजूद लकी सीमेंट ने 16.5% का मार्केट शेयर मेंटेन किया है। लकी सीमेंट ने 55% रिन्यूएबल मिक्स को अपने ऑपरेशंस में इंटीग्रेट किया है, जिसकी वजह से इनका इन्हिसार इंपोर्टेड फ्यूल्स पे कम हुआ है और कॉस्ट एफिशिएंसी आई है, जो कि इनको आगे बढ़ने में जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और मार्जिन्स प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है।
इनकी इक्विटी टू एसेट का रेशो 65% है, जो कि काफ़ी मुस्बत है, और इसकी वजह से जो मार्केट में लोकली कोई भी वोलेटिलिटी आती है, ये इसको अच्छे तरीके से उससे निबर्द आज़मा हो सकते हैं। डिविडेंड की बात करें तो लकी सीमेंट का बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है रेगुलरली डिविडेंड्स देने का, और लास्ट जो इन्होंने फाइनल डिविडेंड 2024 का दिया था वो 150% था। लकी सीमेंट की जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छी है, इसी वजह से वो बिज़नेस में काफ़ी एजिलिटी लेके आते हैं, ऑपरेशंस में कॉस्ट एफिशिएंसी लेके आते हैं, और ये चीज़ें इंश्योर करती हैं इनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और उसके साथ साथ टाइमली एक्सपेंशन। अगर लकी की ओर रिकैप करें तो इनकी जो अर्निंग ग्रोथ है वो 77% ईयर ऑन ईयर रही है, एक्सपोर्ट एक्सपेंशन 76% ईयर ऑन ईयर रही है, इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक है वो 16.5% का मार्केट शेयर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी में 55% रिन्यूएबल कॉस्ट एफिशिएंट ऑपरेशन है। फाइनेंशियल हेल्थ इनकी काफ़ी अच्छी है, वैल्यूएशन भी बहुत अच्छी है, डिविडेंड हिस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है, मैनेजमेंट भी स्ट्रांग है। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए लकी भी एक बहुत स्ट्रांग स्टॉक है आने वाले सालों में, और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इसको सीरियसली कंसिडर करें। तो ओवरऑल अगर मैं समराइज़ करूँ तो मैंने आपसे शेयर किया कि मेरे पोर्टफोलियो में क्या तब्दीलियाँ आई हैं पिछले जो अप्स एंड डाउन्स आते रहे पिछले 3 महीनों में, और उसके बाद जो स्ट्रेंथ आई है इसके अंदर, जो मैंने आपको शो किया है कि जो ज़्यादा मेन जिनमें मैं आजकल डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर रहा हूँ, बाइंग कर रहा हूँ, वो लकी और माड़ी है। तो इसके साथ-साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि लकी और माड़ी की ग्रोथ की क्या रीज़न्स हैं, क्यों मैं इनके अंदर काफ़ी बुलिश हूँ। आपकी इन स्टॉक्स के बारे में क्या राय है? इससे हमें ज़रूर कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे।